चलो बच्चा पार्टी, जल्दी से करना है भाई साहब, जल्दी से करना है वरना नहीं करना है। हाँ मीनू मैडम इक्वेशन बताइए क्या है, इसको कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या समझ में आ रहा है? पहले स्लोप निकाल लेंगे भाई साहब। स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, 9 माइनस 4 अपॉन x2 दैट इज माइनस 4 माइनस 10, तो ये हो गया कितना 5 अपॉन माइनस 14, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी हो गया, यही आया ना आपका भी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। y माइनस कर दीजिए भाई साहब y1, 4 इज इक्वल टू m दैट इज माइनस 5/14, x माइनस x1 दैट इज 10, तो ये हो गया कितना 14y माइनस 4 4 16 56 माइनस इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 50, 14y 56 माइनस 5x और ये माइनस माइनस 5 तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। 5x प्लस 14y, ये 5x इधर गया, 5x प्लस 14y तो ये हो गया 50 प्लस 56 दैट इज 6, 5 प्लस 5 10, 110, 5 प्लस 5 106 हो गया ये। 5x प्लस 14y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब आपका 106, इतना ही आता क्या, ठीक है। ये हो गया क्या ए बी का इक्वेशन, ठीक है। उड़ा दें भाई साहब इसको, मीडियन थ्रू ए। अभी देखो भाई साहब, इधर देखना है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ए हो गया 10 4, बी हो गया भाई साहब माइनस 4 9, सी हो गया भाई साहब माइनस 2 माइनस 1। तो मीडियन ड्रॉ करना है, मतलब इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ भाई साहब, समझ लो ये आपका x है, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोला माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2 और ये 9 माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर है? ये होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्लियर है? ओके, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 2, तो कितना हो गया माइनस 3, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, माइनस 3 एंड 4 हो गया भाई साहब, ठीक है। इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं भाई साहब, मीडियन का इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट मिल गया, स्लोप निकाल सकते हैं, निकालिए भाई साहब। स्लोप क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया माइनस 3 और 4, ठीक है, और ये हो गया 10 और 4। स्लोप ऑफ, अगर मैं अभी यहाँ पे स्लोप ऑफ ए एक्स करूँ तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 10, 0 अपॉन माइनस 13, ये हो गया आपका 0, ठीक है। 0 स्लोप हो गया आपका, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये पूरा ही भाई साहब आपका 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। y माइनस y1, y माइनस 4 उठा लो, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन जो है इसमें भी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 4 ही तो है, तो मतलब ये एक लाइन ऐसी है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। एनी लाइन, सॉरी अ लाइन विच इज बेसिकली क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। गिवन दैट दिस, ये आया था ना 5x प्लस 14y माइनस 106 इज इक्वल टू 0। अभी इसको देख लेते हैं भाई साहब, मीडियन मिड पॉइंट, ठीक है, 3 4, तो आपने भाई साहब ड्रॉ किया, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 4। अभी क्या ड्रॉ करना था भाई साहब इसमें, इसके बाद ऑल्टीट्यूड ना, अभी क्या है ऑल्टीट्यूड थ्रू b, ठीक है। तो मतलब देखो ये आपका a b और c है, a b और c है भाई साहब, a b और c है, ठीक है। a है आपका क्या 10 और 4, b का आपका क्या हो गया माइनस 4 एंड 9 और c का कितना है माइनस 2 माइनस 1। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस AC का स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, -1 -4 -2 -10, ये हो गया कितना बोलो -5 बाई -12 दैट इज 5 बाई 12। तो मुझे बताओ भाई साहब BY का स्लोप कितना हो जाएगा, -2 बाई 5, क्लियर। कैसे आया भाई साहब, कैसे, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BY इज इक्वल टू -1, है ना, परपेंडिकुलर लाइंस का यही स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ AC कितना है बोलो 5/2 इंटू स्लोप ऑफ BY नहीं मालूम हमको, स्लोप ऑफ BY
इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ BY तुम्हारा कितना हो जाएगा, -2/5। आर वी गेटिंग दिस पीपल ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो गया भाई साहब, इसका स्लोप हो गया -2/5, और इसका पॉइंट, एक पॉइंट तुमको मालूम है, तो BY का स्लोप निकाल सकते हो, मतलब इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं। y माइनस y1 ले लो भाई साहब, क्या है 9 है ना, ये -4 और 9 ही है ना, -4 और 9 m इंटू x माइनस x1 दैट इज -2/5 इंटू x माइनस x1 दैट इज -4। सो ये हो गया y माइनस 9 इज इक्वल टू -2/5 x प्लस 4। तो यहाँ पे 5y माइनस 45 इज इक्वल टू -2x माइनस 8, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब, 5y प्लस 2x, ये 5y प्लस 2x, ये हो गया -8 प्लस 45, तो ये हो गया 36 ना, इतना आ जाएगा ना, कितना आएगा 37। बड़े उदास बैठे हो बाबू मियाँ, ठीक है। द एल्टीट्यूड टू ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB, ठीक है, इस AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं आप, ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे भाई साहब, क्या ये समझ में आ गया भाई साहब, RB, ठीक है। परपेंडिकुलर, अरे यार फिर से वो मिट गया, चलो कर लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका भाई साहब है क्या, A, ये हो गया 10 4, ठीक है। B आपका क्या हो जाएगा, -4 9, C आपका कितना है भाई साहब, -2 -1। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB, ये भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, साइड AB का। सो लेट से हमने इसको मान लिया x या y मान लिया, जो भी है, ठीक है। क्या हम x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए भाई साहब, x का कोऑर्डिनेट निकाल आएगा, ठीक है, ओके। x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 -4/2, और यहाँ पे 4 + 9/2। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, आर वी क्लियर, ओके। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10 - 4 दैट इज 6/2 दैट इज 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बोलो, 9 + 4 दैट इज 13/2। आर वी क्लियर, क्लियर, ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब इसका एक पॉइंट दैट इज 3 and 13/2। आर वी क्लियर, ओके। तो द ऑल्टीट्यूड थ्रू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB। अभी बताओ इसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई साहब, AB का जो स्लोप है और इसका स्लोप है, प्रोडक्ट क्या देगा आपको, -1। स्लोप ऑफ AB कितना है भाई साहब, स्लोप ऑफ AB हमने निकाला था ना, कितना तो था भाई साहब, चलिए छोड़िए, 4 - 9 और 10 - -4, ठीक है। तो दिस वाज -5/14 था। तो नाउ स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, -1। दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप इनटू इसका AB का स्लोप कितना है भाई साहब, -5/14 इज इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल, तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आ गया भाई साहब, 14/5। आर वी क्लियर। एक पॉइंट तुमको मालूम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 कर लो भाई साहब, y माइनस 14/5 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सॉरी, y माइनस 13/2 इज इक्वल टू m दैट इज 14/5 तो x माइनस x1 दैट इज x1 मतलब 3, ठीक है। अब इसको भाई साहब संभाल लो, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन ऑल दीज थिंग्स पीपल, आज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमने भाई साहब मिड पॉइंट निकाला, मीडियन हो गया, मीडियन का भाई साहब मिड पॉइंट निकाला, पहले हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन AD ये हो गया, ठीक है। अभी हमने निकाला भाई साहब B से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये -12/5 आया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, m -12/5। सो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है। तो पहले हमने क्या निकाल लिया भाई साहब, D पॉइंट दैट इज 3 और 13/2, ठीक है। स्लोप ऑफ AB निकाला हमने, कितना आया, -5/14। तो ऑब्वियसली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट पासेस थ्रू D विल हैव अ स्लोप ऑफ -14/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14/5। तो आपका ये हो गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच आर पीपल आर, ठीक है। दिस विल बी द इक्वेशन 28 - 10y - 19 इज इक्वल टू 0। थैंक यू हो गया रे। ओके पीपल, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है भाई साहब आपका, व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, ठीक है। एम हो गया आपका स्लोप और सी आपका क्या है भाई साहब, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। सी इज व्हाट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आपके स्ट्रेट लाइंस में देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन, इफ अ लाइन कट्स एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन है, ठीक है, विच कट्स द एक्स एक्सिस एट ए जीरो, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, एंड वाई एक्सिस एट जीरो बी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एनीवन एनीवन एनीवन, पढ़ चुके हैं आप। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, देखो एक होता है तुम्हारा क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी इसको समझो, कोई लाइन है और ये y को यहाँ पे कट कर रहा है, x को कहाँ पे कट कर रहा है हमको मालूम नहीं, ये आपका c है, ठीक है, इसकी वैल्यू c है, तो दिस इज y इंटरसेप्ट। तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप और c इज द y इंटरसेप्ट। अभी अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट मालूम हो, ठीक है, आपको x इंटरसेप्ट भी मालूम है और y इंटरसेप्ट भी मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b, दिस विल बी इक्वल टू 1। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ y इंटरसेप्ट मालूम है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, शर्त ये है कि आपको m मालूम होना चाहिए। अगर भाई साहब आपका x और y दोनों इंटरसेप्ट है तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी x अपॉन a प्लस, तो दिस विल बी कॉल्ड x इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इफ अ लाइन कट्स x एक्सिस एट 3 0, ठीक है, देन y इंटरसेप्ट इज 3, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे, इफ y इंटरसेप्ट ऑफ b इज 5, देन द लाइन कट्स एट x एक्सिस एट 0 5, ठीक है, स्लोप। तो एक हो गया भाई साहब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो समझ लो y इंटरसेप्ट हमको मालूम है, तो y इंटरसेप्ट में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 एंड c, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, c, तो 0 और c आपका कोऑर्डिनेट हो गया। द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज एट c, द लाइन कट्स y एक्सिस एट 0 c, इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो क्या ले रहे हैं आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला देख चुके हैं आप, ठीक है। अभी एक कोऑर्डिनेट का आपको मालूम है क्या है, 0 c, तो आपका यहाँ पे ये आपका जो x1 y1 है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी, 0 और c, तो y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज 0, तो ये हो गया आपका एम एक्स, ठीक है। y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो गई बच्चा पार्टी, हो गई एम एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आता है ये, ठीक है, प्रूफ समझ में आ रहा है। प्रूफ मैथ्स में नहीं पूछा जाता, बट यू शुड बी नोइंग एज टू हाउ वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके ओके ओके। एग्जाम्पल, द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -3/4 एंड y इंटरसेप्ट 2/3, इजी भाई साहब, एकदम से इजी इजी इजी। क्या हो जाएगा, अरे बोला ना भाई साहब, y माइनस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है भाई साहब, -3/4, और y इंटरसेप्ट कितना है भाई साहब, 2/3, ठीक है। अब कर लो भाई साहब जो करना है, ठीक है। इसको अभी 3 4 से मल्टीप्लाई करके सब टड़ंग 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 टड़ंग, ठीक है, ये हो गया। x मैंने नहीं लिखा था ना, क्यों नहीं लिखा था, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट a इज, अब बताओ भाई साहब कैसे करोगे, x इंटरसेप्ट a है, स्लोप क्या है भाई साहब m, y इंटरसेप्ट तो नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे y इंटरसेप्ट, सोचो ना भाई साहब। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन है, ठीक है, इसका तुमको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a और 0, और इसका भाई साहब स्लोप क्या हो गया है, m। भाई साहब इसका भी लगा लो ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अभी तुम्हारा x1 और y1 क्या है, x1 क्या है भाई साहब a, और y1 क्या है भाई साहब 0, डाल दो भाई साहब ये वैल्यूज, y माइनस वाई वन दैट इज 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज a,
मामला खत्म ना भाई साहब। एम एक्स प्लस सॉरी एम एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस ए, एम इंटू एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा भाई साहब आपका सिंपल, ठीक है। y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ए। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप दिस एंड एक्स इंटरसेप्ट माइनस 5 इज कितना हो जाएगा आपका? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द स्लोप m ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज माइनस ए बाई बी, ठीक है। स्लोप देखो इस लाइन का, किस लाइन का भाई साहब? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप आपको कितना दिया हुआ है? माइनस ए बाई बी। कैसे कैसे कैसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है भाई साहब, ठीक है। ओके, आप क्या करेंगे भाई साहब? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई साहब? लिख सकते हैं ना भाई साहब। इसको इधर लिया और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा भाई साहब, है ना? सिंपल। ओके चलिए अभी हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? b से। y तो ये हो गया बी वाई, बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। बोलो समझ में आता है कि नहीं? है समझ में आ रहा है ना भाई साहब? ओके तो आप इसको कंपेयर करो किसके साथ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? माइनस ए बाई बी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ए बाई बी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कितना हो गया भाई साहब? तो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ए बाई बी। आर वी क्लियर? ओके जैसे जैसे देखो स्लोप ऑफ द लाइन इज कितना हो जाएगा? माइनस 2/3, ठीक है। ओके स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y इज माइनस 3/4 हो जाएगा, तो दैट विल बी 3/4। थ्योरम, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू दिस इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c। अभी देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा क्या हो जाएगा, बोलो। देखो अरे कर लो ना, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, डिवाइड कर दो इसको किससे? b से, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इसको कंपेयर करो किस इक्वेशन से? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ए बाई बी, ठीक है। अगर भाई साहब कोई लाइन है, ये तो हो गया इसका स्लोप, इसका स्लोप भाई साहब क्या हो गया? माइनस ए बाई बी। और ये पैरेलल है, कोई पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा? वही माइनस ए बाई बी। और तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप भाई साहब इसको अभी b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इंटू, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन। इसको भाई साहब इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? गुंजला गुंजला समझ में आ रहा है ये? नहीं चाची, इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ यही b से मल्टीप्लाई होगा ना, ये b और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ए बाई बी है ना, तो ये और ये कैंसिल, कितना बचा? माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन बचा, और इधर b आ गया तुम्हारा। अभी इसको उठा के इधर डाल दो तो माइनस फॉर्मेट में तो प्लस आ जाएगा वो, ठीक है। ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। कोई कन्फ्यूजन? कोनो कन्फ्यूजन नहीं? ओके, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये सर याद करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब आप डिराइव करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, ठीक है। इफ यू आर थरर विद द स्ट्रेट लाइन देन यू विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगा भाई साहब? माइनस ए बाई बी, ठीक है। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी कितना होगा? माइनस ए बाई बी, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर व्हाट पीपल आर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अभी आपको एक पॉइंट मालूम है एक्स वन और वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो आप सीधा लिख दोगे भाई साहब y माइनस वाई वन स्लोप माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, रीअरेंज करोगे तो आपको ये आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। नोट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0।
अगर तुम्हारे पास कोई लाइन है ax, क्यों ऐसा बताओ, क्यों? कुछ डेरिवेशन नहीं चाहिए, बताओ क्यों? हाँ पैरेलल तो स्लोप इक्वल होगा, तो इसका स्लोप क्या है? वेरी गुड, माइनस ए बाई बी, और इसका माइनस ए बाई बी। भाई सिंपल है ना भाई साहब, ठीक है। अगर एक लाइन तुमको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, तो दूसरा लाइन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, वे के इज एनी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का स्लोप क्या मिल रहा है तुमको? माइनस ए बाई बी, और आपस में दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है, सिंपल लॉजिक से हो रहा है भाई साहब, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। उसका भी तुमको माइनस ए बाई बी ही मिलेगा, और इसका भी भाई साहब तुमको माइनस ए बाई बी ही मिलेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, तो मतलब उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बोलो? माइनस ए बाई बी। ठीक है, अभी पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, मतलब x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 0 0 हो जाएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा भाई साहब, बताओ? इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस 0, y माइनस y1 कर रहा हूं मैं, m कितना है बोलो? माइनस ए बाई बी, क्योंकि उस लाइन के पैरेलल है। ये वाले लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस 0। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो यहाँ पे हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। The equation of the line perpendicular to this and passing through this is this. The equation of a line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 and passing through x1 y1 is bx minus x1 minus a y minus y1 is equal to 0. बोलो भाई साहब कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, बताओ इसका स्लोप क्या? माइनस ए बाई बी, तो इसके पे जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप क्या? बी बाई ए, माइनस उड़ जाएगा बी बाई ए। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू दिस, तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम? देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो? बी वाई माइनस वाई वन, सॉरी ए वाई माइनस वाई वन, बी एक्स माइनस एक्स वन। अब इसको इधर ले लो भाई साहब, क्या हो जाएगा? या इसको इधर ले लो। ठीक है, बी एक्स माइनस एक्स वन माइनस ए वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस उड़ाकर। ठीक है, इज द सेम थिंग। ओके ओके ओके। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज गिवन बाय दिस। क्यों 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 क्यों? इसका स्लोप क्या बोलो? माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप क्या बोलो? बी बाई ए, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लाइन सही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अरे कहाँ चली, देखो कहाँ चली जा रही हो, देखो देखो देखो, ध्यान दो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए, ठीक है, एंड वाई इंटरसेप्ट बी, जैसे मैंने आपको बताया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 1। ठीक है, सिंस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 बी। ठीक है, सो दिस विल बी स्लोप ऑफ द लाइन विल बी। ये प्रूफ समझ में आ रहा है भाई साहब? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? देखो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना भाई, तो आपको अरे क्या कर रही है मैंने? डोंट सेव शिट। कहाँ थे हम भाई साहब? 14 स्लाइड पे थे। वेरी गुड। देखो आपका क्या दिया हुआ है कि आपका एक भाई साहब है
ठीक है। एक लाइन है जिसका आपको x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट क्या है भाई साहब a, और एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है भाई साहब b, ठीक है। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये आपको करना है। अगर x इंटरसेप्ट a है तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका x इंटरसेप्ट है ना, तो x इंटरसेप्ट मतलब ये हो जाएगा a 0 और ये कितना हो जाएगा बोलो 0b। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, a 0 एंड 0b, आर वी क्लियर 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 ओके। तो भाई साहब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप अगर मुझे करना हो तो स्लोप कितना होगा बोलो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस b कर सकते हैं, x2 माइनस x1 दैट इज a माइनस 0, तो ये हो गया माइनस b बाई a। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया भाई साहब 0a। और लाइन के तुम्हारे 2 पॉइंट्स मालूम है, किसी एक पॉइंट को उठा लो और ये वाला डाल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m की जगह पे लिखो भाई साहब माइनस b बाई a, x माइनस x1 इसको उठा लेते हैं हम, ठीक है, x माइनस x1 तो x माइनस 0 हो गया ये, ठीक है, y माइनस b हो गया ये, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे y, और ये हो गया a y माइनस ए बी, है ना, a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे कितना बचेगा बोलो माइनस बी इंटू एक्स, तो ये हो गया माइनस बी एक्स, है कि नहीं, और ये तो 0 है, ठीक है ओके। सो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, ए वाई प्लस बी एक्स, इस ए बी को उधर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, है कि नहीं, ए वाई इसको इधर लिया तो प्लस बी एक्स हो गया, इसको उठा के इधर डाल दिया तो ए बी हो गया। पूरे को डिवाइड कर दो भाई किससे, ए बी से, कितना आ जाएगा बोलो, ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। ये कितना हो गया भाई साहब 1, और ये भाई साहब y बाई बी, और ये कितना हो गया भाई साहब बी एक्स बाई ए बी, है ना, तो ये भी, तो x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। आर बी क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। उधर जाने का टाइम आ गया है आपका, 7 से 8 है उधर, बहुत बढ़िया।